अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड वीडियो टाइटल देख के आप तो समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पीएमसी की वेबसाइट पे आप कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी कॉलेज का स्टेटस क्या है, उसकी रजिस्ट्रेशन किस कैटेगरी में की गई है पीएमसी में। और पीएमसी के बारे में थोड़ा मैं पहले इंट्रो दे दूंगा। 23 अक्टूबर 2019 को एक ऑर्डिनेंस लाया गया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि पीएमडीसी को डिज़ोल्व किया जाता है और पीएमसी बनाई गई जिस ऑर्डिनेंस के तहत। और उसके बाद कुछ लोगों ने जो है, कुछ स्टूडेंट ने स्ट्राइक्स की और प्रोटेस्ट किए। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 फरवरी को फिर क्या किया, पीएमडीसी को फिर बहाल कर दिया और पीएमसी को डिज़ोल्व कर दिया। उसके बाद जो है ऑर्डिनेंस ख़त्म हो गई। 16 सितंबर 2020 को फिर पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुला लिया गया, सेनेट और नेशनल असेंबली का। उसमें फिर जो है पीएमडीसी को फिर से डिज़ोल्व करने के लिए बिल पास किया गया और पीएमसी को बनाने के लिए बिल पास किया गया। तो उससे ये फाइनलाइज हो गया कि अब जो है पॉलिसी जो रहेगी वो पीएमसी ही देखेगी कि फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स की और पाकिस्तान में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे जो फ़ॉरेन से हैं, जो पाकिस्तान से हैं, उनकी जो लाइसेंसिंग होगी वो पीएमसी ही करेगी। तो उसके बाद पीएमसी ने एक लिस्ट इशू की थी, एक ग्रीन लिस्ट, ग्रे लिस्ट आपको याद हो, और ब्लैक लिस्ट, जो काफ़ी सारी कंफ्यूजिंग थी क्योंकि एक तो ग्रीन लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि कंफर्म थी कि भाई पीएमसी ने उनको एक्सेप्ट किया है। ग्रे लिस्ट जो थी वो बीच में थी, वो ब्लैक में भी जा सकती थी, ग्रीन में भी जा सकती थी। उसके बाद जो है ब्लैक लिस्ट थी, उस काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ब्लैक लिस्ट भी हुई। लेकिन बाद में जो है वो भी पॉलिसी ख़त्म करके एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई और लिस्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, लाइसेंसिंग पाथवे के बारे में। और पीएमसी की वेबसाइट जो है वो अभी हम देखेंगे। तो इसमें यह है कि कंट्री लिस्ट एक इंट्रोड्यूस की गई। कंट्रीज़ को दो लिस्टों में तकसीम किया गया, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 कंट्रीज़ में। तो काफ़ी कंट्रीज़ को लिस्ट 1 में डाला गया, काफ़ी को लिस्ट 2 में डाला गया, डिपेंडिंग अपॉन दी मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो भी पीएमसी का क्राइटेरिया के मुताबिक जो है, जो लिस्ट 1 में फाल हुई उनको लिस्ट 1 में किया गया और जिसको लिस्ट 2 में थी वो उनको लिस्ट 2 में किया गया। तो उसके बाद जो है मेडिकल इंस्टीट्यूशंस थे उनको भी ऐसे ही तकसीम किया गया, लिस्ट ए, लिस्ट बी और लिस्ट सी में। लिस्ट सी वाले जो हैं उनकी मतलब अभी जो है फाइनलाइज नहीं हुआ, उनका प्रोसेस चल रहा है रजिस्ट्रेशन का, वो बाद में अपडेट किया जाएगा। जो ग्रीन लिस्टेड थी काफ़ी, वो तकरीबन जो है लिस्ट ए में डाली गई, ग्रे लिस्टेड तकरीबन थी वो बी में डाली गई। तो अभी जो पीएमसी ने अपना एक लाइसेंसिंग पाथवे है वो अपडेट किया है अपनी वेबसाइट पे, जो पहले अपडेट किया हुआ है। तो आज हम वो रीड करेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि पीएमसी का क्या प्रोटोकॉल है, क्या एनएलए हम कैसे दे सकते हैं, और कौन से कॉलेज में हमें एडमिशन लेना बेहतर है, कौन से कॉलेज में हमें एडमिशन नहीं लेना चाहिए, कौन सी कंट्री में हमें जाना चाहिए, कौन सी में नहीं जाना। तो वीडियो का पहला पार्ट है, जैसे कि हम देखेंगे कि पीएमसी की वेबसाइट से किसी भी कंट्री को कैसे चेक किया जाए कि कौन सी लिस्ट में है, कंट्री लिस्ट कौन सी में है, और किसी भी इंस्टीट्यूशन को कैसे चेक किया जाए कि कौन सी लिस्ट में है, लिस्ट ए में है, लिस्ट बी में है या लिस्ट सी में है। तो चलते हैं वेबसाइट पे और देखते हैं। हम पीएमसी की वेबसाइट खोल लेते हैं, गूगल पे जाके पीएमसी लिखते हैं या पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। तो ऐसे करके ये वेबसाइट खुल जाएगी, होम पेज खुल गया ये। और अब इसमें आपको दिख रहा होगा रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एंड क्वालिफिकेशंस, इस पर हम क्लिक करेंगे तो फॉरेन अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस आएगा, तो उस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे पाथवेज वगैरह शो होंगे और वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो नीचे चले जाते हैं, तो नीचे आपको ये लिस्ट नज़र आएंगी, कॉलेज लिस्ट और कंट्री लिस्ट। कंट्री लिस्ट 1, कंट्री लिस्ट 2 और कॉलेज लिस्ट ABC। तो सबसे पहले हम जो है ना कंट्री लिस्ट 1 खोल के चेक कर लेते हैं। तो ये कंट्री लिस्ट 1 खुल गई और इसमें हम सर्च कर लेते हैं, जैसे कि कज़ाकिस्तान है। तो कज़ाकिस्तान जो कि कंट्री लिस्ट 1 में है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। हम जो है अभी किसी दूसरे कंट्री का नाम लिख लेते हैं जो कि कंट्री लिस्ट 1 में नहीं है, जैसे कि हम या तो किर्गिस्तान या ऐसे कहते हैं उज़्बेकिस्तान लिख लेते हैं। किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान हम लिख लेते हैं। तो उज़्बेकिस्तान कंट्री लिस्ट 1 में नहीं है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं फिर से। तो कंट्री लिस्ट 1 है तो उज़्बेकिस्तान हमने लिखा, उज़्बेकिस्तान का कोई रिकॉर्ड नहीं शो हो रहा क्योंकि वो नहीं है। तो ऐसे ही अभी जो है हम वापस जाएंगे और ईरान लिख देंगे। तो ईरान क्योंकि कंट्री लिस्ट 1 में है तो यहाँ पे कंट्री लिस्ट 1 में ईरान शो हो रहा है। तो ऐसे ही किसी भी कंट्री का हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऐसे ही फिर बैक जाके हम होम पेज पे वहाँ से
फॉरेन अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में जाके फिर लिस्ट जो है कंट्री लिस्ट 2 जो है वो हम नीचे जाके ओपन कर लेंगे। तो ये हम यहाँ पे आ गए, कंट्री लिस्ट 2 पे हम क्लिक कर लेते हैं, ये ओपन हो रही है और यहाँ पे कंट्री लिस्ट 2 हमारी ओपन हो चुकी है। और कंट्री लिस्ट 2 में हम जैसे कि उज़्बेकिस्तान है उसको हम सर्च कर लेते हैं, जो कि कंट्री लिस्ट 1 में नहीं था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वो कंट्री लिस्ट 2 में है या नहीं है। तो यहाँ पे हम उज़्बेकिस्तान लिख लेते हैं, तो उज़्बेकिस्तान यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं उज़्बेकिस्तान कंट्री लिस्ट 2 में है। और ऐसे ही ताजिकिस्तान का हम चेक कर लेंगे, ताजिकिस्तान जो है हमारा वो कंट्री लिस्ट 2 में है। तो ऐसे ही किसी भी कंट्री का यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम वहीं जाके लिस्ट ए ओपन कर लेते हैं, कॉलेज लिस्ट वाली। तो वहाँ पे हम सेमी लिख लेते हैं। तो सेमी आपको देख सकते हैं कि सेमी कज़ाकिस्तान आ गई। यहाँ पे एमडी प्रोग्राम है, या डॉक्टर ऑफ जनरल मेडिसिन या एमडी। तो वो प्रोग्राम यहाँ पे 5 साल हम कर सकेंगे और उसके बाद पाकिस्तान जाके हाउस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है पाथवे में फिर हम डिफ़ाइन करते हैं। अभी हम यहाँ पे कोई भी कंट्री जो है ए लिस्ट वाली जो है वो कोई भी चेक कर सकते हैं, नाम लिख के किसी भी कंट्री का कि वो ए लिस्ट में है या नहीं है। या कंट्री जैसे उज़्बेकिस्तान का हम लिखे, उज़्बेकिस्तान का हम चेक कर लेते हैं कि उनकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है ए लिस्टेड है। या हम ताजिकिस्तान का कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है उनकी ए लिस्टेड है। तो ताजिकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी आ रही है अविसेना, जिसका एमडी प्रोग्राम जो है वो ए लिस्ट में शो हो रहा है। ऐसे ही हम बी लिस्ट खोल लेंगे। बी लिस्ट में फिर हम चेक कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लिख के, किसी भी कंट्री का नाम लिख के, उस कंट्री में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बी लिस्ट में। जैसे अभी हम हमदान यूनिवर्सिटी का नाम लिख लेते हैं जो कि बी लिस्ट में थी। तो अभी भी वो हमदान ईरान यूनिवर्सिटी जो है एमडी प्रोग्राम उसका, और वो बी लिस्ट में है। तो ऐसे भी किसी भी कंट्री के किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लिख के हम देख सकते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी में है, बी में है या नहीं है। तो अभी हम जो है चेक कर लेते हैं उज़्बेकिस्तान के लिए या अंडीजान के लिए। अंडीजान में काफ़ी बच्चे जा रहे हैं, तो अंडीजान हम लिख लेते हैं। तो अंडीजान यहाँ पे अंडीजान जो है वो लिस्ट बी में शो हो रही है। तो उसके बाद जो है हम दूसरी किसी कंट्री की यूनिवर्सिटी, जैसे ताजिकिस्तान है तो ताजिकिस्तान हम लिख लेंगे और ताजिकिस्तान की जो भी यूनिवर्सिटी होगी वो आ जाएगी। तो यहाँ पे दूसरा कोई प्रोग्राम है, यूनिवर्सिटी सेम ही है जो हमने पीछे चेक की, लेकिन एमडी प्रोग्राम इसका ए लिस्ट में है और बी लिस्ट में जो है वो दूसरा कोई प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है, बी लिस्ट में या ए लिस्ट में। तो अब सी लिस्ट हमने ओपन कर ली है। तो सी लिस्ट में भी ऐसे ही हम कोई भी यूनिवर्सिटी जो है ए और बी में हमें नहीं मिली तो हम सी में चेक कर सकते हैं। कोई भी कंट्री है उसका नाम हम लिख के वो चेक कर सकते हैं। अभी हम जो है लाइसेंसिंग पाथवेज को देख लेते हैं। पीएमसी की वेबसाइट पर से हम खोल लेंगे और होम पेज ये और रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस पे हम क्लिक करके फॉरेन अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में हम जाएंगे। वहाँ पे हमें पाथवेज लिखे हुए मिल जाएंगे। तो ये सबसे पहले शुरू करते हैं पाथवे नंबर 1। तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप ए लिस्ट में हैं, रिगार्डलेस ऑफ कंट्री जो है वो लिस्ट 1 में है या 2 में है, आपकी यूनिवर्सिटी जस्ट ए लिस्ट में है, या तो आप जो है बी लिस्ट में हैं और आपके पास लाइसेंस है ए लिस्ट का लेकिन आपने हाउस जॉब नहीं की। तो लाइसेंस आपको ऐसे मिलता नहीं है बगैर हाउस जॉब के, तो देखा जाए तो हाउस जॉब भी करनी पड़ेगी बी लिस्ट में है तो। उसके बाद तीसरा जो है वो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ते हैं। तो देखते हैं कि उनको लाइसेंस कैसे मिलेगा इन दो को। उनको पहले इनको जो है प्रोविजनल लाइसेंस मिल जाएगा, हाउस जॉब उस पर ये कर लेंगे, उसके बाद एनएलई क्लियर करके लाइसेंस मिल जाएगा। पाथवे 2 सिंपल ये है कि अगर आप लिस्ट ए में हैं और हाउस जॉब भी वहाँ से की हुई है, लाइसेंस भी है, तो आपको हाउस जॉब पाकिस्तान में नहीं करनी पड़ेगी और एनएलई दे के आपको लाइसेंस मिल जाएगा। पाथवे नंबर 3 है जिसने पीजी की हुई है, पहले तो उसने ग्रेजुएशन की हुई है लिस्ट 1 या लिस्ट 2 से, या और फिर पीजी की है पीएमसी अप्रूव्ड किसी इंस्टीट्यूशन से, तो उन लोगों को हाउस जॉब भी नहीं देनी पड़ेगी, एनएलई भी नहीं देनी पड़ेगी, और जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद उनको कंप्लीट लाइसेंस दे दिया जाएगा। तो ये है। तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके आता है पीएमसी रिकग्नाइज से, तो उसको हाउस जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी और वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा उससे भी, एनएलई से भी। तो लाइसेंसिंग पाथवे 4 पे चलते हैं। लाइसेंसिंग पाथवे ये 4 ये है कि या आपने बी लिस्ट से ग्रेजुएशन की हुई है या जो है लिस्ट 2 का आपके पास लाइसेंस है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है प्रोविजनल लाइसेंस हासिल करने के लिए जो है ना आपको 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो आपको लिस्ट 2 वाली कंट्री से लाइसेंस हो और उसके बाद हाउस जॉब भी आप कंप्लीट करके आए हो, फिर आपको प्रोविजनल लाइसेंस मिलेगा, जिसके बाद आप हाउस जॉब कर सकेंगे और फिर एनएलई देंगे और फिर जो है आपको कंप्लीट लाइसेंस मिलेगा अगर आप एनएलई पास करते हैं तो।
तो अभी हम लास्ट पाथवे पे आ जाते हैं, जो फिफ्थ है उसमें ये सी कैटेगरी वालों के लिए जिनका अभी लाइसेंसिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं है या हो रहा है, तो उनको प्रोविजनल लाइसेंस हासिल करने के लिए पहले लिस्ट 1 या लिस्ट 2 में से फॉरेन लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वहाँ पे फिर हाउस जॉब भी उनमें से किसी में से हाउस जॉब भी कंप्लीट हो, और जो है NLE फिर जाके वो देंगे। NLE कंप्लीट करने के बाद उनको प्रोविजनल लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद वो हाउस जॉब करके फिर उनको कंप्लीट लाइसेंस मिलेगा। तो उनके लिए ये प्रोसीजर है। तो ये सारा देख के हमें पता चल गया कि जो ALS यूनिवर्सिटी है उसके लिए हमें फ़ायदा है कि वहाँ से आके जो है डायरेक्ट हम पाकिस्तान में आके प्रोविजनल लाइसेंस हमें मिल जाता है, तो वो हाउस जॉब हम करके फिर NLE दे सकते हैं, तो वहाँ पे उस कंट्री में हमें हाउस जॉब नहीं करनी पड़ती। तो बी लिस्ट का ये नुकसान हुआ कि जो है वहाँ पे फिर हमें हाउस जॉब करके आनी पड़ती है, जिसके लिए हमारा काफ़ी सारा टाइम भी लग जाता है। और कंट्री लिस्ट का ये, तो कंट्री लिस्ट 2 है उसका जो लाइसेंस है वो लाजमी मतलब लेके जो है अगेन वही है कि मतलब हाउस जॉब डबल हो जाएगी, फिर जो है टाइम जो है ज़्यादा लग जाएगा। तो जैसे कि हमने देखा कि PMC के डिफरेंट पाथवेज़ और लिस्ट A और लिस्ट B का क्या इफ़ेक्ट है, कंट्री लिस्ट 1 और कंट्री लिस्ट 2 का क्या इफ़ेक्ट है। तो अब जो है बेस्ट मेडिकल स्टूडेंट के लिए जो फ्रेश हैं उनके लिए भी यही एडवाइस है, जो ट्रांसफ़र हैं उनके लिए भी यही एडवाइस है कि वो चूज़ करें, वो लिस्ट A वाली कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लें, और कंट्री जो है वो चूज़ करें लिस्ट 1 वाली। तो उसमें ये होगा कि उनको हाउस जॉब जो है वो बाद में पाकिस्तान में कर सकेंगे, और वहाँ पे उनको लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट उनको मेडिकल डिग्री 5 साल या 6 साल का जो भी कोर्स करेंगे फ़ॉरेन में, वो करके फिर जाके उनको प्रोविजनल लाइसेंस मिलेगा। फिर उस पर जो है पाकिस्तान में वो हाउस जॉब करके आराम से NLE के लिए की तैयारी करके NLE क्लियर कर सकते हैं। जो लिस्ट B में जाएंगे तो उनके लिए फिर मसला ये होगा कि उनको वहाँ पे भी हाउस जॉब करनी पड़ेगी, और फिर पाकिस्तान में दोबारा हाउस जॉब करनी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे जो है काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। एक तो मेडिकल की डिग्री पहले से इतनी लेंदी है, तो फिर जो है 6-7 साल, 7 साल में, 8 साल में, 9 साल में फिर हो जाएगी, वो ऐसे लेंदी हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप सही डिसीजन लें और सही यूनिवर्सिटी चूज़ करें, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो कोई भी। तो दैट्स ऑल। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और लाइक भी कर लें, और हो सके तो कमेंट्स भी कर लें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।